नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बलिया में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। तो बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बलिया में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर पहुंचे, क्योंकि आखिरी चरण का जो है मतदान होना अभी बाकी है, 1 जून को होगा। तो इसी के मद्देनजर जो है लगातार रैलियां भी की जा रही हैं, बैठकें की जा रही हैं, जो बची हुई लोकसभा की सीटें हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बलिया पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। कोई कार्यकर्ता, कोई जनप्रतिनिधि विकास के लिए कोई प्रयास करता था, ये समाजवादी पार्टी ऐसे युवाओं नेताओं को माफियाओं की भेंट चढ़ा देता था। और याद करिए, जिन लोगों ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या में कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, बल्कि हत्यारों को संरक्षण दिया, वे लोग आज माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए आते हैं। मैं कहना चाहता हूं, कृष्णानंद राय विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। श्री श्याम शंकर राय उनके साथ में थे, रमेश राय साथ में थे, रमेश पटेल साथ में थे, मुन्ना यादव साथ में थे, अन्य लोग साथ में थे, सब मारे गए। और किस बर्बरता के साथ मारा गया था बहन और भाइयों, तब भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ये दोनों जब मिलते हैं, कोई ना कोई अनर्थ होता है। हमें फिर से अनर्थ नहीं होने देना है, और यही अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। यही अपील करने के लिए मैं आज आया हूं आपके पास। हमें तो गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि आज हम लोग एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जो कल्पना कभी देश के प्रथम स्वातंत्र समर के लिए महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे ने की थी, जो कामना चित्तू पांडे ने की थी। विकास की जो तड़प पूर्व प्रधानमंत्री सरदेव चंद्रशेखर जी में थी, और मोहम्मदाबाद की समग्र विकास के लिए जो चिंतित रहते थे, ऐसे कृष्णानंद राय के सपनों का मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, बलिया, उत्तर प्रदेश और भारत बने। मोदी जी और योगी जी यही प्रयास कर रहे हैं, और इसी के लिए आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, क्या मुन्ना यादव, जिसको मुख्तार जैसे माफिया ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय के साथ हत्या की थे, क्या वह पिछड़ी जाति का नहीं था? क्या रमेश पटेल पिछड़ी जाति के नहीं थे? बहनों और भाइयों, क्या प्रयागराज के माफिया के द्वारा मारा गया, वहां पर पूजा पाल के पति राजू पाल क्या पिछड़ी जाति के नहीं थे? या जया पाल के पति उमेश पाल क्या ये पिछड़ी जाति के नहीं थे? और इन माफियाओं को, इन निर्दोष लोगों की हत्या करने की छूट सत्ता कैसे दे देती है? और इसीलिए तो हम कहते रहे हैं, हमारा भी अगर उनका संकल्प बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था, उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था, तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे।
और बहनों और भाइयों, आज माफिया मिट्टी में मिल गए तो लाखों करोड़ रुपया निवेश यूपी में आ रहा है। और मैं कह सकता हूं आपको, जो यहां पे नीरज शेखर कह रहे थे, जो वो कह रहे थे कि यहां के पूर्वांचल के नौजवानों को पूर्वांचल में नौकरी मिलनी चाहिए, हमारा भी यही संकल्प है। अब ये गाजीपुर से लखनऊ जा रहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और इसका बलिया जा रहा लिंक एक्सप्रेसवे, इसी औद्योगिकीकरण के लिए ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने इसीलिए बनाया है। यही फैक्ट्री लगेगी, यही नौकरी मिलेगी, यही काम मिलेगा। और अब तो आपके पास हाईवे भी, रेलवे भी, बगल में एयरपोर्ट भी, कई एयरपोर्ट, आजमगढ़ में एयरपोर्ट, गोरखपुर में, वाराणसी में, और साथ साथ मां गंगा है तो वाटरवे भी। वाटरवे का मंत्री हमारे प्रदेश में ये दयाशंकर ही हैं। इसको थोड़ा समझाइए, कहिए कि निरुआ के साथ, निरुआ कोई फिल्मों में काम करने दीजिए, ये स्वयं मंत्री के रूप में काम करे। कह रहे हैं कि मुझे निरुआ के साथ गाना गाना है और उनके साथ डांस करते हुए फिल्म बनानी है। हमने कहा भी देखो, तुम्हें तो अपना वजन कम करने में ही 10 साल लग जाएंगे, तब तक तुम बुढ़ा जाओगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आप देखिए, जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है, विकास भी होता है, निवेश होता है, रोजगार का सृजन होता है। नौजवान हमारा यही नौकरी पाएगा, रोजगार पाएगा, और यही तो हम कर रहे हैं। मोदी जी ने देश को 10 वर्ष में इसी बात को लेकर चमकाया है। और बहनों और भाइयों, 7वें चरण का अंतिम चरण के चुनाव के लिए आज हम आपके बीच आए हैं। पूरे देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं हम जाते हैं, लोगों के मन में एक ही भाव है, एक ही संकल्प है। हर ओर लोग कहते हैं, जब हम कहते हैं क्या होगा, तो जनता कहती है फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार 400 पार। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी को तो चक्कर आने लगता है, क्योंकि ये तो केवल 60-62 सीटों पे ही चुनाव लड़ रही है, 60-62 सीटों पर। और यादवों में भी देना था, सब अपने ही खानदान के दे दिए। यानी सेफई के अलावा प्रदेश में कहीं नहीं। अरे कहीं निरुआ भी है, बीजेपी ने उनको बनाया। मैं तो मुंबई गया था, निरुआ वहां फिल्मों में काम कर रहा था। मैंने कहा भी निरुआ, अरे मुंबई के लिए बहुत किया है, चलो गाजीपुर आजमगढ़ के लिए कुछ करो। और देखो, 2 साल से, पिछले 5 साल से लगातार आजमगढ़ और गाजीपुर में काम भी कर रहे हैं, फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे हैं और वहां का विकास भी कर रहे हैं। देखो, निरुआ के सांसद आजमगढ़ के बनने के बाद वहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी जुड़ गया, वहां एयरपोर्ट भी आ गया, वहां विश्वविद्यालय भी बन गया, वहां मेडिकल कॉलेज भी बन गया, नर्सिंग कॉलेज भी बन गया और संगीत महाविद्यालय भी बन गया है। देखो, जब अच्छे लोग चुनते हैं, विकास भी अच्छा होता है। और ऐसे ही मोदी जी ने देश के अंदर किया है। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। अब बहनों और भाइयों, आतंकवाद और नक्सलवाद तो समाप्त हुआ। अगर कहीं पे पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। इस नए भारत में सुरक्षा है तो सम्मान भी है, विकास है तो गरीबों का कल्याण भी है। यही समाजवादी पार्टी थी। राशन माफिया भी थे और आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। और मैं तो कहता हूं, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं ना,
हिंदुस्तान ने मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी को गरीबी से उभारने का काम किया है, गरीबी से ऊपर खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। और पाकिस्तान 23 करोड़ लोगों को रोटी नहीं दे पा रहा है, भूखों मर रहे हैं लोग। 1 किलो आटा के लिए छीना झपटी होती है। मोदी जी के नेतृत्व में आज गरीबों का कल्याण, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों के 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा, वे कहीं भी जाएं देश के अंदर उनको मुफ्त में 5 लाख रुपए की मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। 12 करोड़ किसानों के को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन। और मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के कनेक्शन की शुरुआत बलिया से ही की थी। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ घर बन गए हैं। और मोदी जी ने कहा है, बहनों और भाइयों, मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 4 जून के बाद जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाएंगे। जितने गरीब होंगे उन सबके मकान बनेंगे, सबके मकान देंगे। एक तरफ ये कार्य करने वाली सरकार और दूसरी तरफ माफियाओं को संरक्षण देने वाली, आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ाने वाले, देश के सम्मान को गंवाने वाले, देश के अंदर विकास के कार्यों को ठप करने वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हैं। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं, गरीबों से कोई लेना देना नहीं। ये पाकिस्तान की पैरवी करते हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, माफियाओं को अपने गले का हार बनाते हैं और भारत विरोधी कृत्यों को करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार भी समझते हैं। आज आप देख रहे होंगे इनका घोषणा पत्र क्या कहता है, सत्ता में आएंगे तो अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को बांटेंगे। क्या आप बांटने देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी हरगिज काम नहीं करने देगी, कतई नहीं करने देगी, किसी भी स्थिति में नहीं करने देगी। कोई भी माई का लाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, आरक्षण का आधार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को केवल आरक्षण मिलेगा, मुसलमान को आरक्षण नहीं मिल सकता है। लेकिन ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग जबरदस्ती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज हम सब आए हैं आपके पास कहने के लिए, ये कहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, 3 तलाक की कुप्रथा को फिर से लागू करेंगे और इनके द्वारा कहा जा रहा है तालिबानी शासन लागू करेंगे। अरे हिंदुस्तान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा। हिंदुस्तान में कोई शरीयत का कानून और कोई तालिबानी व्यवस्था लागू नहीं होने देंगे, इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बहनों और भाइयों, ये कहते हैं अगर सत्ता में आए तो हिंदुओं पे वरासत टैक्स लगाएंगे। ये वरासत टैक्स का मतलब जानते हैं आप? वरासत टैक्स का मतलब आपकी पूर्वजों ने जो संपत्ति अर्जित की है, जो संपत्ति आपको अर्जित की है, आपके पूर्वजों ने, आपके बाप दादों ने, आपकी मां ने, उस संपत्ति का ये लोग क्या करेंगे? सर्वे करवाएंगे और उसमें से आधी संपत्ति
पाकिस्तान, बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमानों को बंदर बांट करने का काम करेंगे। आपको पता लगा, आपके पिताजी ने, आपके दादा ने, आपके बाबा ने कोई मकान बनाया है, 4 कमरे का मकान है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आई तो क्या कहेंगे? तो बलिया से सीएम योगी को सुन रहे थे आप। वहीं घोसी में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां सीएम ने एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। भोजपुरी के सुपरस्टार श्री दिनेश लाल यादव निरोवा जी, विधान परिषद के सदस्य यशवंत सिंह जी, विक्रांत सिंह जी, माननीय विधायक श्री रामविलास चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्रीमती नुपुर अग्रवाल जी, रमेश सिंह जी, मुन्ना दुबे जी, देवेंद्र सिंह जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। अंतिम और 7वें चरण में आज घोसी संसदीय सीट पर आप सभी मतदाताओं से अपील करने के लिए मुझे भी आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, 6 चरणों ने साबित कर दिया है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार के टारगेट को भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल प्राप्त करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। और उसी में घोसी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का आशीर्वाद लेने के लिए आज ये मंच यहां पर आपके बीच उपस्थित है। बहनों और भाइयों, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये मार्गदर्शन आपको प्राप्त हुआ। हम सब जानते हैं पिछले 10 वर्ष में देश की तकदीर को बदलने का काम मोदी जी ने किया है। आज देश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण है, मोदी जी के कारण। देश का सम्मान बढ़ा है, मोदी जी के कारण। विकास के जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, बड़े बड़े संस्थान बन रहे हैं, कई मेडिकल कॉलेज, कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं ट्रिपल आईटी, कहीं एनआईटी, वो मोदी जी के कारण। और गरीबों के कल्याण के लिए भी जो कार्य हुए हैं, चाहे वह 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का उपलब्ध कराने का हो, चाहे वह 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा देने का कार्य हो, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का कार्य हो, या फिर
12 करोड़ घरों में शौचालय के निर्माण का। बहनों और भाइयों, यह सब कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और मोदी जी ने कहा है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत के उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 4 करोड़ लोगों को मकान मिल गए हैं, बचे हुए गरीबों को भी मकान देने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में गांव के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए नए नए कार्यक्रम किए हैं, उनको लेकर के आए हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इंडी गठबंधन है। बहनों और भाइयों, जिसकी सोच ही नकारात्मक है, जो भगवान राम का भी विरोध करते हैं और भारत का भी विरोध करते हैं, दलितों का भी विरोध करते हैं, पिछड़ों के हकों में डकैती डालते हैं। बहनों और भाइयों, इनकी घोषणा पत्र को अगर आप देखेंगे तो इनका घोषणा पत्र लगता है जैसे कोई मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है, बहनों और भाइयों, इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनी तो वहां आरक्षण का लाभ मुसलमानों को भी देने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, क्या पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति के आरक्षण में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सेंध लगाने की छूट देंगे क्या आप? मैं जानना चाहता हूं, क्या आप सेंध लगाने की छूट देंगे? बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता। आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को ही मिलना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग आपके हकों में डकैती डालना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, इनसे सावधान होने की आवश्यकता है। इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर सत्ता में आएंगे तो जनता जनार्दन पर वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब जानते हैं आप? वरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादों ने, पूर्वजों ने कोई संपत्ति बनाई है, आपको मिली है, तो कांग्रेस की सरकार आने पर, समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर इनके द्वारा उस संपत्ति को आधा ले लिया जाएगा और आधा लेकर के उसे रोहिंग्या को, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को बांटने का काम होगा। बहनों और भाइयों, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? अपनी प्रॉपर्टी पर डकैती डालने की छूट दिलवाएंगे क्या? और तीसरी बात क्या कहते हैं कि सत्ता में आए तो पर्सनल कानून लागू करेंगे। पर्सनल कानून का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल कानून का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, 3 तलाक की कुप्रथा को ये फिर से चालू करवाएंगे, बुर्के के अंदर महिलाओं को दुबक के रहना पड़ेगा। ये भारत के संविधान का अपमान है। भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत में तालिबानी कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। भारत के अंदर शरीयत का कानून लागू नहीं होगा और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं।
देश की जो आवाज है, देश की जो आवाज है, वो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। और मोदी सरकार इसलिए, जिससे बहनों और भाइयों, जिससे मोदी सरकार इसलिए जिससे हम सब एक कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते। तो सीएम योगी को सुन रहे थे आप। यूपी की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।